सर जी को इस बात का डर सताने लगा होगा कि कहीं चाय समोसे की बात करते करते ये क्यूटी पाई चाय वाले से अपनी नजदीकियां ना बढ़ा ले। जैसा कि अभी अभी हमारे जिन जी ने यानी कि चौधरी असलम ने बताया कि रो क्यों रहा है लाले, तुझे पता नहीं क्या दर्द है वहाँ मर्द। तो भाई मर्द बन और बोल दो राघव चड्ढा से कि जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जानते हैं दोस्तों कि आम आदमी जब कमल छाप गमछा गले में डालता है तो कैसे वो आम से खास और खासम खास आदमी बन जाता। माय डियर आम आदमी पार्टी वालों, मर जाओगे मिट जाओगे हो जाओगे म्यूट, फिर न मिलेगा एमपी राघव चड्ढा जैसा क्यूट। गया आम आदमी पार्टी वालों, गया गया। लाजपत नगर की क्यूटी से लेके कमला नगर की नोटिस तक का और रजौरी गार्डन की पटोला से लेके साउथ दिल्ली की शनायाज तक का सबका वोट गया। इसी को शास्त्रों में कहा गया है मित्रों कि जब नाश मनुष्य पर छाता है वो पहले राघव को बाहर बैठाता है। मित्रों खबर ऐसी है कि बहुत बुरा हुआ है, मतलब किस लेवल का बुरा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बुरा कि किसी की आधी पार्टी करप्शन चार्जेस में जेल पहुंच गई हो, उससे भी बुरा। किसी ने अपने घर पे बुला के अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद अपनी सालों पुरानी दोस्त को पिटवा दिया हो, उससे भी बुरा। कोई खुद अलग अलग रैलियों में पिट गया हो, जूते लपड़ तक खा लिए हो, उससे भी बुरा। यहां तक कि जिन करप्शन चार्जेस में जेल गए थे उनसे छूटकर बाहर तो आ गए हो, लेकिन अब कुर्सी सत्ता सब जा चुकी हो, उससे भी बुरा। बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। वो बुरा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के सबसे क्यूट नेता को पार्टी ने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है। नहीं, गुल पनाग को कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो तो पहले ही पार्टी छोड़ चुकी थी। मैं दूसरे क्यूट नेता की बात कर रहा हूं। खबरदार किसी ने कमेंट में योगेंद्र यादव लिखा तो चैनल से ब्लॉक मार दूंगा और सुंदर पिचाई को बोल करके तुम्हारे फोन में घुस के यूट्यूब बंद करा दूंगा। तो भाई राजेंद्र नगर की आन बान शान, राजनीति के कार्तिक आर्यन और हम सबकी प्यारी परी के परे हस्बैंड राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी ने लगभग अपना मानने से मना कर दिया है। उन्होंने लगभग मना कर दिया। तो आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी को राज्यसभा से अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटवा दिया, जिसके बाद राघव भाई ने खुद वीडियो बना करके यह भी बताया कि पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को कहा है, एक तरीके से ऑर्डर दिया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। पहले तो मैं इस कदम की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन ये निराशाजनक होने के साथ साथ आश्चर्यजनक भी है मित्रों, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह किसी की आवाज दबाना बंद करना ये केजरीवाल की शैली तो नहीं है। केजरीवाल जी तो सीधा घर बुला के गंजे आदमी से ये गंजा साला तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। वैसे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने इस कदम को लेकर के भिन्न भिन्न कारण बताए हैं, लेकिन राजनीति का र समझने वाले व्यक्ति को भी पता है कि ये कदम क्यों उठाया गया है। वही जैसा वो वेलकम में उदय भाई ने कहा था, भला चलता है मुझसे मजनू। गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। कड़ी प्रो मैक्स निंदा होनी चाहिए इस कदम की। मतलब एक इंसान आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है और एक ऐसी पार्टी को समस्या हो रही है जिसका खुद का नाम आम आदमी पार्टी है। यह बात अलग है कि आम मुद्दे उठाते उठाते पता नहीं कब वो बंदा सेब मुद्दे, शहतूत, केले यानी कि ठेले पे बिकने वाले फलों से लेकर के घरों में होने वाली सामान की डिलीवरी और एयरपोर्ट पर बिकने वाले चाय समोसे तक के मुद्दे उठाने लगा। ओहो हो, अब समझ आया, ये है ना असली लड़ाई का कारण। तो सर जी को इस बात का डर सताने लगा होगा कि कहीं चाय समोसे की बात करते करते ये क्यूटी पाई चाय वाले से अपनी नजदीकियां ना बढ़ा ले। बाकी तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि आम आदमी जब कमल छाप गमछा गले में डालता है तो कैसे वो आम से खास और खासम खास आदमी बन जाता है। वैसे पार्टी के इस कदम पर पार्टी के अलग अलग नेताओं, नहीं माफ कीजिएगा, नेता तो नॉर्मल पार्टियों में होते हैं, ये तो पार्टी प्रो मैक्स है। यहाँ केजरीवाल के सिपाही होते हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। वैसे केजरीवाल जी शायद ऐसे पहले राजा होंगे जिनके वर्तमान सिपाहियों से ज्यादा एक्स सिपाही हैं। और मजेदार बात देखिए कि वर्तमान सिपाहियों की गिनती भले ही ना बढ़ रही हो, पर एक्स सिपाहियों की लगातार ऐसे बढ़ रही है जैसे अमेरिका इजराइल के ईरान पर बम गिराने से पहले भारत में गोल्ड का रेट बढ़ रहा था। दोस्तों गोल्ड के रेट से याद आया, अगर आप अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्किप मत करो वीडियो। और खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको नहीं, मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है,
कि यहाँ पे ऐड इंटीग्रेट कर दूं उसका। स्पॉन्सर तो तब मिलेगा ना जब वीडियो शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, औरों से करवाओगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तब जाके स्पॉन्सर आएंगे। पर यहाँ तो वीडियो शेयर करने वाले कुछ लोगों को उस लेवल का दर्द हो जाता है जितना तो लपड़ा पड़ने के बाद सर जी को नहीं हुआ था। कईयों को तो ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो शेयर कर देंगे तो इन्हें पुलिस वैसे ही उठा के ले जाएगी जैसे संजय भाऊ को इस फोटो में लेकर जा रही है। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, मत करो शेयर, मैं तो बनाता रहूंगा वीडियो, क्योंकि मैं कट्टर यूट्यूबर हूं जी, और मैं केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही भी। इससे याद आया, केजरीवाल जी की एक महिला सिपाही बोली कि जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो हम केजरीवाल जी के सिपाही दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली पुलिस द्वारा पीटे जा रहे थे, तब राघव चड्ढा जी लंदन में अपनी आंखों का इलाज करा रहे थे। अरे तो मैडम, रोशनी वापस आ गई ना। अब राघव चड्ढा जी को सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कौन कट्टर, कौन ईमानदार, कौन कितना बड़ा सिपाही। वैसे मजाक से हटके मतलब ये तो गजब गुंडाई है यार। मतलब अगला इंसान अपनी खराब आंखों का इलाज तक कराने ना जाए। अरे तुम्हारे केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो इसमें बेचारे क्यूटी पाई राघव भाई की क्या गलती। ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में होमवर्क मिला था, 4 में से 3 दोस्त काम करके नहीं लाए, अब वो चौथा जो काम करके ले आया था उसको बोल रहे हैं कि भाई क्लास से बाहर निकाला जा रहा है तो तू भी अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ दे, चारों साथ में निकलते हैं। अरे भाई जरा शक्ल देखो इस आदमी की। अगला इंसान मॉडर्न 12 खंबा से पढ़ा है, पता भी है कुछ। दिल्ली वाले सब जानते हैं कि मॉडर्न 12 खंबा वाले क्या मस्त मैगी बेबीज होते हैं। पुलिस की लाठियां खाने के लिए संजय सिंह जैसे लोग बने हैं, कई बार तो लाठी तक टूट जाती है। अब सोच कर देखिए कि प्रोटेस्ट में राघव चड्ढा जी को दिल्ली पुलिस की एक लाठी बजती और राघव चड्ढा जी के मुंह से निकलता कार्यकर्ताओं के, मीडिया के और देश भर के सामने सारा माचो खराब होता वो तो एक तरफ, बाकी ये सारी कट्टरता, ईमानदारी, केजरीवाल के सिपाही सबकी बत्ती बन जाती। बाकी दिल्ली वालों का भरोसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि राघव जी जैसे ही बोलते आउच और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट और केजरीवाल की गिरफ्तारी भूल के वहीं सड़क पर खड़े हो के धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा गाने लगते। दिल्ली है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इन नेताओं को, केजरीवाल के सिपाहियों को राघव चड्ढा का धन्यवाद देना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट में नहीं आए। बाकी मरलेना जी ये भी कह रही थी कि बंगाल में वोट चोरी हो रही है, दिल्ली में भी हुई थी, उस सब के खिलाफ सब बोल रहे थे, पर राघव चड्ढा नहीं बोल रहे थे। उन्होंने किसी फलाने ढिमके कागज पे साइन भी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पे साइन करने से मना कर देते हैं। यार मतलब फिर वही आम आदमी पार्टी ये सब बकरचैटियां करती अच्छी लगती है क्या? भाई जैसा आपकी पार्टी का हाल है, आप लोग तो अल्लाह ताला से दुआ करा करो कि कोई और पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीपीआई ही क्यों ना हो, वो वोट चोरी करा ले, ताकि कम से कम आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को ये झूठा दिलासा देकर के मुंह तो दिखा सको कि हम लोग इस कारण हार गए क्योंकि इन्होंने वोट चुरा ली। और जिस हिसाब से बाकी राज्यों में आपको लात पड़ रही है, लगातार पड़ रही है, और पिछले साल तो दिल्ली में भी पड़ गई, तो लग नहीं रहा है कि पार्टी का अस्तित्व ज्यादा दिन रहेगा। और भाई संभल के रहना, कहीं ऐसा हाल ना हो जाए कि आने वाले किसी चुनाव के रिजल्ट के समय इलेक्शन कमीशन खुद आके आम आदमी पार्टी से कह दे कि भाई तुम लोग 1-2 ईवीएम ले लो और इनमें गड़बड़ी कर लो, तुम्हारा तो मामला माइनस में जा रहा है। एल्गोरिथम की फटके फलावर हो गई कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, ये 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। बाद में पता लगेगा कि लोग इतने गुस्साए हुए थे कि वोट देना तो दूर, झाड़ू के निशान तक को ईवीएम से फाड़ करके नोच करके ले गए, पैसा बर्बाद। दूसरे सिपाही सौरभ भारद्वाज जी ने भी एक वीडियो डाल दी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ससुर क्या बकर चल रही है, ये लोग पॉलिटिशियन है या रैपर है, ये डिसिंग चल रही है क्या कि पहले एक बंदा गाना ड्रॉप करेगा डिस ट्रैक, फिर दूसरा उस डिस का जवाब देते हुए एक डिस ट्रैक बनाएगा, फिर वीडियो डालेगा। ये राघव चड्ढा वर्सेस केजरीवाल के सिपाही चल रहा है या एमिवे बंटाया वर्सेस कृष्णा? अबे आपस में फोन पे बात कर लो ना भाई, वीडियो क्या खेल रहे हो? और चाहो तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूं, वैसे तो मैंने ट्वीट भी किया था। जिस तरह एक के बाद एक लोग केजरीवाल जी से दुखी होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक आम आदमी पार्टी सपोर्ट ग्रुप शुरू कर सकते हैं। पहले मेरे मन में ख्याल आया कि वो फ्रेंड्स की तरह आई हेट अरविंद क्लब इसका नाम रख देते हैं, लेकिन फिर सोचा काफी क्रिंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि सपोर्ट ग्रुप में अरविंद जी के सारे पुराने हुए साथी ने आए और अपने मन की बातें करें। वो क्या है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अक्सर लोग मन की बातें सुनने और खासकर सुनाने वालों से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं।
तो इन सिपाही महोदय की वीडियो मैंने देखनी शुरू की। शुरू में इन्होंने बोल दिया, जो डर गया समझो मर गया। कसम से बता रहा हूं, इतनी लेजी राइटिंग का नमूना देखने के बाद मेरे मन में सच में आया कि ये वीडियो छोड़ के हमी वे बंटाए का कोई गाना सुन के अपने कानों से खून निकलवा लूं। क्या है यार ये सौरभ भाई, इतने घटिया पंचेस लिखोगे, अपने यूट्यूब करियर का भी वही करवा बैठोगे जो राजनीतिक करियर का हुआ है। साथ ही सौरभ भाई अपने यूट्यूब चैनल के नाम से इतने प्रभावित हो गए, इतना उसको सीरियसली लेने लगे कि वो सचमुच में बेरोजगार नेता बन गए हैं। ये ट्वीट देखिए, इसमें लिख रहे हैं कि मैंने राघव चड्ढा की ट्विटर टाइमलाइन पे मोदी लिख के सर्च किया। अरे भाई साहब, आप एक्स विधायक हो, एमएलए, ये 2 रुपए वाले ट्रोल, ये आईटी सेलियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो भाई? विधायक महोदय, ये ट्वीट चेक करना, शब्द ढूंढना, ये लुहाई पंचायत कौन लगाता है भाई? आईटी सेलियों के काम है ये। देखो, इसमें मोदी को क्रिटिसाइज करने वाले सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। मतलब सौरभ भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राघव चड्ढा ने शायद भाजपा ज्वाइन करने का पूरी तरह से मन बना लिया। ऐसे में मैं सौरभ भाई को और पूरी आम आदमी पार्टी को यही सलाह दूंगा कि आप लोग क्यों वो कुछ कुछ होता है वाले बच्चे की तरह वो तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ कर रहे हो। ये रुदाल छोड़िए भाई और मर्द बनो, जैसा कि अभी अभी हमारे जिन जी ने यानी कि चौधरी असलम ने बताया है। रो क्यों रहा है लाले, तुझे पता नहीं क्या दर्द है? मर्द तो भाई मर्द बनो और बोल दो राघव चड्ढा से कि जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, अकेले सिपाहीगिरी कर लेंगे हम, जब अकेले ही है मरना, जा बेवफा जा। अब ये सारे लोग इंक्लूडिंग सौरभ भाई, ये लोग ये बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा संसद में बेकार के मुद्दे उठाते थे, चाय समोसे टाइप के। अरे भाई, आपके लिए मुद्दे बेकार हैं, किसी के लिए सेंसिबल। मैं इस मामले में पूरी तरह राघव चड्ढा जी के साथ हूं, क्योंकि मैंने ये सब खुद अनुभव किया है स्कूल में, कॉलेज में। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर क्लास में जब भी डाउट लिया करते थे तो मैं यूं ही जनता के मुद्दे यानी कि स्टूडेंट्स के डाउट्स, उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं गिनवाता था। और मैं तो ऐसी ऐसी समस्याएं गिनवाता था जो केवल हमारी क्लास या ब्रांच या ईयर तक भी सीमित नहीं थी, उस सबसे ऊपर की थी। जैसे राघव भाई ऐसा नहीं करते कि केवल पंजाब की बात करेंगे या आम आदमी पार्टी के मुद्दे उठाएंगे, ना ना ना, सबके, देश के नागरिकों की, सबकी बात करो। केजरीवाल जी खुद ही तो कहते थे ना, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। तो बन रहा है भारत नंबर 1। ऐसे एक बार क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रोफेसर ने पूछा कि भाई टॉपिक खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट है? तो मैंने प्रोफेसर को जब बताया कि किस तरह हॉस्टल में मेस में तीसरी गुलाब जामुन के बाद जब चौथी बार गुलाब जामुन मांगने जाओ तो थाली में केवल चाशनी डाल दी जाती है, इतना बताने पर प्रोफेसर साहब ने मुझे क्लास के गेट से गेट आउट कर दिया। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी ने मतलब करने वाली है। तो राघव भाई का दर्द मैं समझ सकता हूँ, मतलब पर्सनली फील कर सकता हूँ। और उनकी जगह मैं होता तो मैं भी संसद में इसी तरह के मुद्दे उठाता। स्पीकर सर, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर टपरियों का अनकहा रूल होता है कि यदि बाहर की टपरी पर जूनियर्स बैठे हैं और सीनियर्स का ग्रुप उस टपरी पे आकर बैठ जाता है तो जूनियर्स के भी चाय, सुट्टा, समोसे के पैसे वही लोग देंगे। अब ऐसे में यदि सभी लोग बैठे हों और फैकल्टी अपनी छोटी गोल्ड पीने आ जाए, उसी टपरी पे आए, तो क्या फैकल्टी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती स्पीकर महोदय कि वो सुपर डुपर सीनियर होने के नाते सभी का चाय, सुट्टा, समोसे का बिल भरे? बेचारा जूनियर अपना खुद का बिल भरने को मजबूर है, सरकार इस पे कानून क्यों नहीं बनाती? कानून बनना चाहिए। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाते हैं राघव जी, इसीलिए आम आदमी पार्टी जल रही है। केजरीवाल जी चाहते होंगे कि राघव जी मुद्दे भी उठाएं तो उसमें भी पार्टी का एजेंडा घुसेड़ दें। जैसे कि स्पीकर सर से कहें, स्पीकर सर दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ती है, गाने भी बने हुए हैं, तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा, दिल्ली की सर्दी। ऐसी सर्दी में एक प्रधानमंत्री जिसके पास चाय बनाने की एक्सपर्टीज है, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती स्पीकर महोदय कि पूरे शहर को चाय बनाकर पिलाए? और इस पर संसद में कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? इस पर भी कानून बने। तो केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि राघव भाई इस तरह की बातें करें और प्रधानमंत्री की छवि उससे खराब हो। हाँ पता है, आजकल तो वैसे ही कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। मतलब और क्यों ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा की जनता के मुद्दे उठाने से दिक्कत है? अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि इसी तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दे उठते रहें। मेरे पास तो कोई सलाह भी है, जो राघव जी पार्लियामेंट में अगली बार जाएं तो उन्हें बोलना चाहिए। मतलब बोलने पर तो बैन लगवा दिया, फिर भी राघव जी अपने क्यूट डिंपल दिखा करके स्पीकर सर को इंप्रेस कर ही लेंगे, मैं जानता हूं उन्हें। आगे भी हमारे मुद्दे उठाइए और मैं थोड़े से मुद्दे बता देता हूं। अब देखिए, रेगुलर पिज्जा के साथ 2 चिली फ्लेक्स और 2 ऑरिगेनो के पैकेट आते हैं और रेगुलर पिज्जा एक बंदे के खाने के लिए होता है। और जो लार्ज पिज्जा होता है वो अगर हम ऑर्डर करते हैं, कंपनी खुद कहती है ना कि वो सर्व्स 4 to 5, 4-5 लोगों के लिए होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से स्पीकर महोदय, उसके साथ 10 ऑरिगेनो और 10 चिली फ्लेक्स के पैकेट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? लेकिन नहीं, कंपनी वही 5-5 पैकेट पकड़ा देती है। अब आप इस पे कहोगे कि भाई 5-5 में हो भी तो जाता है, तुझे एक्स्ट्रा क्यों चाहिए?
तो खाओ विद्या पढ़ाई कसम तुम लोग कि तुमने कभी बचे हुए पैकेट मैगी और पास्ता में बाद में डाल करके नहीं खाए। तो इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूं, ये सब है राज्यसभा में चर्चा करने के मुद्दे। अच्छा, इससे याद आया एक और कि या तो सिंगल पैकेट में जो मैगी आती है उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ या डबल वाली सस्ती करो। और उससे पहले, सबसे पहले, ये गर्म पानी डाल करके बनाने वाले डिब्बे वाले नूडल नाम का हगियापा बंद होना चाहिए। आज तक जीवन में अंदाजा नहीं लग पाया कि एग्जैक्टली कितना पानी डालना होता है। आधा कप डालते हैं तो कच्ची रह जाती है, पूरा डाल दो तो सूपी नूडल बन जाते हैं। क्या चल रहा है इस पे सरकार कानून लाए, क्यों नहीं ला रही है अब तक? ये है मुद्दे। खाने पीने की चलो बात हो गई, देश का युवा को सेहत की भी थोड़ी बात करते हैं। जिम ज्वाइन करने जाओ, बोलते हैं 15,000 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। अब हम ठहरे आदत से मजबूर, हमको पता है कि साल भर का पैसा देंगे, जाना तो 3 महीने ही है। लेकिन जब जिम वाले से महीना भर का पूछो तो कहते हैं 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 3,000 का। ये कहाँ का न्याय है भाई? साल का 15,000 ले रहे हो तो महीने का हद मार के थोड़ा और ले लो, तो 1,500 ले लो भाई। इस पे राज्यसभा में बात होनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। अब आते हैं आम आदमी के एंटरटेनमेंट पे। इतना महंगा कर दिया एक तो एंटरटेनमेंट, और दूसरी चीज भाई, जब आईमैक्स कैमरा पर फिल्म शूट नहीं की है तो आईमैक्स स्क्रीन पे रिलीज क्यों कर रहे हो? ऊपर नीचे सिनेमा बार लगा के आईमैक्स स्क्रीन पे फिल्म चलाने का क्या मतलब है? ये क्यों धोखा दे रहे हो जनता को? और चलो फिल्म चलाई तो चलाई, टिकट देखो 800 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, ये कहाँ का न्याय है? इस पे कानून बनना चाहिए। ये मुद्दे हैं संसद में उठने वाले। अभी जैसे मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, एसी 18 पे चलाओ तो इतना ठंड कि गोटियां सिकुड़ के गर्दन तक आ जाती हैं, और 19-20 पे रखो तो गर्मी लग रही है। अब आम आदमी करे तो क्या करे? कुछ 18.5 टाइप का बनाओ, इस पे कानून बने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पूरी वीडियो तो देख ली, अब कुछ लोग ना तो लाइक करेंगे, ना हाइप देंगे, शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, और तो और चैनल सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हैं। बताइए कितना अन्याय है आम आदमी के साथ, एक आम यूट्यूबर के साथ, एक कट्टर यूट्यूबर के साथ, जो अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही भी है। संसद में मुद्दा उठवाऊंगा ये, और एक बात भूलना मत कि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।